ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्रदेव की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्रदेव हमारे जीवन में लग्जरी के, कंफर्ट्स के, सुख समृद्धि के, भवन के, वाहन के, वैवाहिक सुख के और जीवन में जितनी भी लग्जरी है, जितने भी कंफर्ट्स हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, उन सभी के कारक शुक्रदेव हैं। तो आज के वर्तमान समय में शुक्र के कारक तत्वों की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है और हर एक व्यक्ति को इन सभी चीजों की चाहत भी होती है। और ये चाहत कोई बुरी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक तभी होता है जब वो समृद्धि से भरपूर होता है। कहते हैं कि निर्धनता या दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। तो जो शुक्र देव हैं वो कुंडली में समृद्धि के कारक देव हैं। और दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में समृद्धि की बहुत महिमा बताई गई है। समृद्धि को कभी भी नकारा नहीं गया है, बल्कि समृद्धि की हमेशा पूजा की गई है। तो दोस्तों, हम में से हर एक व्यक्ति की ये चाह होनी चाहिए और ये परिश्रम भी होना चाहिए, डिजायर्स भी होनी चाहिए और उनको पाने का लक्ष्य भी हमारे पास होना चाहिए। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करनी है। दोस्तों, चार सुखों के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे ऋषियों ने कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो शुक्र का संबंध अर्थ और काम से है। तो दो जीवन के स्तंभ शुक्र देव से पूरे होते हैं। तो इनके कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट्स हर एक व्यक्ति को मिले, ये हर एक व्यक्ति की चाह है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि शुक्र कुंडली में ऐसी राशि में इतनी डिग्री में बैठ जाए कि वो आपकी कुंडली के अनुसार आपके विपत, प्रत्यरी या वध तारे में आते हैं, तो शुक्रदेव चाहकर भी अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, यदि शुक्रदेव आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, लेकिन फिर भी यदि वो विपत, प्रत्यरी या वध तारे में आ गए हैं, तो उनके शुभ परिणाम बहुत कम हो जाएंगे या ना के बराबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब आपके शुक्रदेव विपत, प्रत्यरी या वध तारे में आ गए हैं, तो उनका अच्छा लाभ, शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसे में ये देखना चाहिए, हमें इस स्थिति से निपटने के लिए नाड़ी ज्योतिष की सहायता लेनी चाहिए। नाड़ी ज्योतिष के फॉर्मूले का, तरीके का उपयोग करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि शुक्रदेव किस ग्रह को फॉलो कर रहे हैं। ये भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष से बहुत आसानी से जाना जा सकता है। और दोस्तों, शुक्रदेव जिस ग्रह को भी फॉलो कर रहे हैं, यदि आपने उस ग्रह का काम करना शुरू कर दिया, उस ग्रह का कारक तत्वों को अपने जीवन में यूज करना शुरू कर दिया, तो शुक्र आपको अच्छा फल देने लगेंगे। एक कुंडली के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए, ये जो कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है। इसमें मेष राशि पर 29 डिग्री में शुक्रदेव विराजमान है। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। मैंने वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है, उन वीडियोस को आप जरूर जाकर देखें। नवतारा ज्योतिष सीरीज में वो वीडियो उपलब्ध है, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। तो यहाँ मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में शुक्र बैठे हुए हैं, क्योंकि मेष राशि में 26.40 से लेकर 30 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र आता है, जिसमें शुक्र बैठे हुए हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 29 डिग्री के हैं। अब इस जातक का जो जन्म है वो मघा नक्षत्र में हुआ है। तो मघा नक्षत्र के संपत नक्षत्र बनते हैं शुक्र, क्योंकि मघा के बाद जो नक्षत्र आना है वो पूर्वा फाल्गुनी आना है। और आपको पता है कि जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र हमेशा संपत नक्षत्र होता है। यदि हम तारे की बात करें, तो इस जातक का जन्म केतु के तारे में हुआ है, यानी जन्म तारा केतु है। और उसका जो दूसरा तारा होता है, जन्म तारा से जस्ट दूसरा तारा जो होता है वो संपत तारा होता है। तो केतु के बाद जो दूसरा तारा आता है वो है शुक्र तारा। तो शुक्र तारा इस जातक के लिए संपत तारा है, लेकिन वो संपत तारा बैठा हुआ है
तीसरे तारे के नक्षत्र में, तीसरा तारा विपत तारा होता है। इस कुंडली में शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी विपत नक्षत्र में बैठे हुए हैं, विपत तारे के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो शुक्र के प्रभाव इस जातक के लिए कम हो जाएंगे, जबकि कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र अति योग कारक ग्रह होते हैं। तो यहां पर शुक्र के नकारात्मक परिणाम जातक को देखने मिल रहे हैं। तो इसमें अब क्या करना चाहिए, तो अब आगे बढ़ के देखते हैं। तो आपको ट्राइन, भृगुनंदी नाड़ी में ट्राइन जो है, त्रिकोण का बहुत ज्यादा महत्व है। वहां पर 1, 5 और 9 राशियों में बैठे हुए ग्रह एक तरह से कनेक्ट माने जाते हैं। इसी तरह से 2, 6 और 10 राशियों में बैठे हुए ग्रह भी कनेक्ट माने जाते हैं। 3, 7 और 11 राशियों में बैठे हुए ग्रह भी आपस में बिल्कुल कनेक्ट माने जाते हैं। 4, 8 और 12 राशियों में बैठे हुए ग्रह भी आपस में कनेक्ट माने जाते हैं। तो यहां पर 1, 5 और 9 राशि में देखिए कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। क्यों देखना है, क्योंकि शुक्र एक राशि में है, यानी मेष राशि में है, 1 नंबर की राशि में है। तो 5 और 9 नंबर की राशि देखना जरूरी है, ताकि पता चले कि शुक्र किन किन ग्रहों से कनेक्ट है। तो यहां पर 5वीं राशि में देखिए राहु भी है, चंद्र भी है, गुरु भी है, मंगल भी है। अब हमें यह देखना है कि शुक्र जब गोचर करेंगे तो सबसे पहले जो 5 ग्रह 5वीं राशि में यानी सिंह राशि में बैठे हुए हैं, उनमें से किस ग्रह से सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, मंगल इस कुंडली में रेट्रोग्रेड यानी वक्री है। तो मंगल क्या है, इस तरह से क्लॉकवाइज गोचर करेंगे, और शुक्र जो है वो एंटी क्लॉकवाइज गोचर करेंगे। मंगल की डिग्री सबसे ज्यादा कम है। तो सबसे पहले जो ग्रह शुक्र से मिलेगा ट्रांजिट में या गोचर में, वो है मंगल। तो ये जातक यदि मंगल के कारक तत्वों का अपने जीवन में उपयोग करेगा तो इसको भरपूर पैसा आएगा, सुख समृद्धि आएगी और शुक्र के अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यहां पर शुक्र विपत नक्षत्र में होने के बावजूद यदि हम दूसरे तरीके से बात करते हैं कि शुक्रदेव का कैसे अच्छा फल प्राप्त हो, तो हमें इस विधि का उपयोग करना होगा कि शुक्र किस ग्रह को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर शुक्र फॉलो कर रहे हैं मंगल देव को। तो मंगल देव के कारक तत्वों का उपयोग करके ये जातक अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है, शुक्र से भरपूर अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, मंगल के कारक तत्व क्या क्या है? यदि ये जातक रेगुलर जिम जाए या फिजिकल एक्सरसाइज करे तो शुक्र ट्रिगर होगा, क्योंकि वो मंगल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से ये जातक कड़ी मेहनत करे, परिश्रम करे, तो भी मंगल एक्टिवेट होगा। और चूंकि शुक्र मंगल को फॉलो कर रहे हैं, तो इस जातक के जीवन में वेल्थ आनी शुरू हो जाएगी। मंगल बहुत सारी चीजों के कारक तत्व हैं। यदि इन कारक तत्वों का उपयोग अपने प्रोफेशन में, अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में जातक करने लग जाता है, तो निश्चित तौर पर जातक को शुक्र से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमें कुंडली देखनी चाहिए। केवल विपत तारा, प्रत्यरी तारा या वध तारा में आ जाने से कोई बहुत बड़ी समस्या निर्मित नहीं होती है। समस्या निर्मित होती है, लेकिन ज्योतिष की दूसरी विधाओं का उपयोग करके हम उन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में कॉमन सेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर युक्ति लगाने से उपाय बन जाते हैं। तो छोटी छोटी युक्तियां अगर हम लगाते हैं, छोटी छोटी टेक्निक का यूज करते हैं, तो हम जातक को बहुत अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपको क्या करने से क्या फायदे मिलेंगे। किसी भी नकारात्मक स्थिति को देखकर कभी भी निराश नहीं होना है। हमेशा पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ फोकस्ड रहना है। जब आप पॉजिटिव चीजों के प्रति फोकस्ड रहते हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलते हैं और रेमेडीज भी आपको पॉजिटिव मिलने लग जाती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कितनी भी बुरी से बुरी कुंडली हो, कुंडली में कितने भी बुरे से बुरे योग हो या दोष हो, उन पर कभी भी चिंतित नहीं होना है। उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, उन दोषों से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, उनसे कैसे हम युक्ति पूर्वक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा पर यदि विचार करेंगे तो हम बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं और जातक को
सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं जो उसके काम आएगा। तो इसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स आनी जरूरी है। तो दोस्तों ये टेक्निक हम अपने YouTube चैनल में लगातार आपको सिखा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।